नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न वैकेंसीज को लेकर कॉमन कट ऑफ की जो डिमांड लगातार तेज हो रही है, इस बाबत अलग अलग स्तर से क्या प्रयास चल रहे हैं अध्यापकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा या फिर विभिन्न अन्य संगठनों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और कहां तक बात आगे बढ़ी है और इसमें क्या कुछ संभावनाएं आगे नजर आ रही हैं। इस सेशन में हम आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दें कि ऐसे छात्र जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स 65 नंबर है, 70 नंबर है, 75 नंबर है, निश्चित रूप से उनमें से ज्यादातर लोग या मोर देन 90% लोग चाहेंगे कि कॉमन कट ऑफ ना हो। लेकिन जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके 60 नंबर के आसपास है, 55 है, 50 है, वो चाहेंगे कि कॉमन कट ऑफ हो जाए। अब 60-62 वाले भी कॉमन कट ऑफ इसलिए चाहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कॉमन कट ऑफ हो जाता है आज लेखपाल की वैकेंसी के लिए, तो कल को लोअर में भी कॉमन कट ऑफ हो जाएगा और 60-62-65 वाले आगे जाकर लोअर में भी उनको मौका मिल जाएगा, लोअर की वैकेंसी में भी। नहीं तो 73-74 नंबर के नीचे लोअर की वैकेंसी में उन्हें मौका मिलेगा ही नहीं। अब यहां आप समझिए कि अगर किसी के ज्यादा नंबर हैं और वो कॉमन कट ऑफ का विरोध कर रहा है दोस्तों, तो आप ऐसे समझिए कि आप अच्छे छात्र हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, इसलिए आप अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो आप आगे भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? और ऐसा कोई छात्र जो किसी कारणवश पैट 2025 में कम नंबर ला पाया, जैसे कि वो दिन उसका बेहद खराब था या उसका सेंटर 300-400 किलोमीटर दूर पड़ गया और इतनी दूर वो जा नहीं पाया किसी कारणवश, या किसी तरह जा पाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से वो दिन वो चीजें खराब हो गई और उसके पैट 2025 में बहुत कम नंबर आए, बट वो अच्छा छात्र है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये चीज आपके साथ भी हो सकती थी। ऐसे छात्र को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, ऐसे साथियों को मौका मिलना चाहिए। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। सभी को कॉमन कट ऑफ का समर्थन करना चाहिए। अब कॉमन कट ऑफ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन प्रयास इसमें जो हो रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। और हमने पहले भी कहा था कि अगर कॉमन कट ऑफ की इस तरह से डिमांड आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कॉमन कट ऑफ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कॉमन कट ऑफ के दबाव की वजह से कम भी अगर कोई चीज होगी तो 45 से 50 गुना आयोग बुला ही लेगा लेखपाल में, ठीक है। लेकिन फिलहाल खुश रहिए, खुश हो जाइए, क्योंकि कॉमन कट ऑफ पर है ना जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिव रिजल्ट आने की गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा है। फिलहाल ये देख सकते हैं आप कि ऐसे बहुत सारे विधायक और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पुष्पराज सरोज जी हैं जो कि देश के सबसे युवा सांसदों में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संदीप सिंह पटेल जी हैं, ठीक है, ये विधायक हैं प्रयागराज से। संदीप सिंह पटेल जी जो है ये मेजा तहसील से प्रयागराज से विधायक हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रतापपुर प्रयागराज से विजमा यादव जी हैं, ये भी विधायक हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये तो पत्र हैं, ये तीनों पत्र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो योगी जी को लिखे गए हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखे गए हैं। ये आप देखिएगा कि समस्त पेट अभ्यर्थियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक ज्ञापन आप देखेंगे यहां पर यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जी को भी दिया गया, मतलब यूपी ट्रिपल एससी को भी दिया गया है। तो इस तरह से प्रयास अलग अलग स्तर से चल रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे लेटर्स, पत्र, विज्ञापन हैं जो हमारे पास, जिनकी स्क्रीनशॉट या जिनके पेपर हमारे पास मौजूद नहीं है, जो मौजूद है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं, विधायक हैं, ठीक है, प्रयागराज से, ठीक है। अब इनको तरफ से इन्होंने भी पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी सेवा में किसको, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इसी प्रकार से आप देखिए पुष्पराज सरोज जी हैं, ये लोकसभा सांसद हैं, है ना, तो इन्होंने भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये विजमा यादव जी हैं, विधायक हैं, इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें जिन चीजों का जिक्र किया गया है, जैसे जो पुष्पेन जी हैं, ठीक है, पुष्पेन जी की तरफ से जो पत्र लिखा गया है इसमें थोड़ा सा गहराई से चीजों को मेंशन किया गया है। इसमें कारण वगैरह सब भी बताए गए हैं, बाकी सब पत्रों में भी कारण बताए गए हैं। और जो यूपी ट्रिपल एससी को ज्ञापन दिया गया है और जो योगी जी को ज्ञापन दिया गया है उसमें भी प्रॉपर बताया गया है
कई सारे कारण, वही कारण कि इसमें मतलब मेंशन किया गया है कि पेट 2025 की परीक्षा में क्या दिक्कतें हुई और क्या ऐसे कारण, क्या ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से पेट 2025 के साथियों को कॉमन कट ऑफ के माध्यम से लाभ देना चाहिए। तो जैसे इसमें यह बताया गया कि पहली बात तो सेंटर दूर बनाए गए कि 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर बनाया गया, तो इतनी दूर जाने में जाहिर सी बात है कि कई लोगों की तबीयत खराब हुई, कई लोग समय से सेंटर नहीं पहुंच पाए या कुछ जल्दबाजी हुई, कुछ चीजें हुई, अनहोनी हुई, रास्ते में घटनाएं हुई, तो उसकी वजह से वो चीज जो है उनकी खराब हुई, अच्छे मार्क्स वो नहीं ला पाए। और दूसरी चीज ये है कि इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि भाई किस तरह से यूपी टेट का, है ना, टीईटी का पेपर होता है, तो टेट के पेपर में भी एक कट ऑफ डिसाइड होती है कि इतने नंबर जो कम से कम लाया है उनको जो है मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज ये भी है कि जो पेट कॉमन कट ऑफ को लेकर बात चल रही है, अगर सकारात्मक परिणाम आता है तो मानकर चलिए कि 50 परसेंटाइल के आसपास लोगों को, जो 50 के आसपास जिनके नंबर हैं, परसेंटाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन 50 के आसपास जिनके नंबर हैं उनको मतलब पेट कॉमन कट ऑफ में रखा जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, इन चुनौतियों को सरकार को, आयोग को डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो चुनौतियां क्या है? चुनौती ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि लेखपाल में 60 या 60 के आसपास जो लोग हैं, ठीक है भाई, 60 नंबर के आसपास है तो लेखपाल देने को मौका मिलेगा, ठीक है, 74-75 के आसपास है तो उनको लोअर में मौका मिलेगा। लेकिन आप ऐसे भी तो सोचिए, जो विशेष अर्हता वाली वैकेंसीज हैं उनका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि पेट कॉमन कट ऑफ एक रख देते हैं 50 परसेंटाइल या 45 परसेंटाइल या 55 परसेंटाइल या 50 नंबर, जो भी डिसाइड करे आयोग या सरकार, ठीक है। तो अगर एक कॉमन कट ऑफ रख देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसीज में आने वाली है। उस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सरकार का, आयोग का पक्ष क्या है, उस पर विचार विमर्श करके किस तरह से इस पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि विशेष अर्हता वाली भर्तियों में तो आप देखते हैं कि 0+ जिनके होते हैं पेट में, उनको भी शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। तो अगर कोई कॉमन कट ऑफ डिसाइड होगा तो फिर उन भर्तियों का क्या होगा? ठीक है, तो कुछ चैलेंजेस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्यवहारिक रूप से कॉमन कट ऑफ कितना पॉसिबल है ये तो अब माथा पक्षी आयोग और सरकार के लोग करें, और उसके बाद कुछ अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो फिर समझ में आएगा। फिलहाल हमारी तरफ से यह जानकारी थी जो हमने आपको दी है। बाकी आप जानते हैं कि यूपी SSSC में कई सारी वैकेंसीज हैं, लगभग 30,000 के आसपास ऐसी वैकेंसीज हैं जो इस साल आनी है, जिसमें लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, लोअर वीडियो, वीपीओ, एजीटीए, एएसओ, लैब टेक्नीशियन, स्टेनो, गन्ना पर्यवेक्षक, आबकारी सिपाही सहित कई सारी वैकेंसीज शामिल हैं, जिसके सबूत भी हमने समय समय पर आपको दिखाए हैं कि भैया ये देख लीजिए, अलग अलग सबूत है, ठीक है, जो आरटीआई रिप्लाईज हैं या फिर लेटर्स हैं या फिर अधियाचन है, इनके हमने सबूत आपको समय समय पर दिखाए हैं। तो आप लगे रहिए, 2026 का साल नौकरियों का साल है, निश्चित रूप से आपके लिए चीजें सकारात्मक हो सकती हैं अगर आप प्रयास अच्छा करते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। सभी का जुड़ने के लिए आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।